गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। बोला मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार संसार एक प्रतिध्वनि है, जो दोगे वही लौट कर वापिस आता है। ध्यान रखिए, जैसा दोगे वही लौट करके वापिस आएगा। हमेशा इतने गर्म मूड में क्यों रहते हो तुम? 24 घंटे ये खोपड़ा गर्म ही रहता है क्या? कभी हल्के मूड में भी रहा करो। कुछ लोग ऐसे हैं जो छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ी बना देते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी बातों को भी हल्के मूड में जितने हल्के रहोगे उतना आनंद रहेगा। ध्यान रखना, हल्के मूड में रह लो। पति आया, गुस्से में था, खाना परोसा, ठंडा हो गया। अब लेट आएगा तो बच्चू ठंडा ही मिलेगा, तुझे गर्म कौन करेगा उठा करके। अब ठंडा खाना खा रहा है और पत्नी से बोला गुस्से में, ये क्या गोबर बना रखा है? पत्नी मेरा प्रवचन सुन के गई थी, प्रवचन नहीं सुनी होती तो बता देती, लेकिन उसने सुना, उसने कहा ठंडे मूड में रहो, ठंडे मूड में रहो। अरे क्या गोबर बनाया है? पत्नी ने कहा हाय राम, तुमने ये भी खा रखा है, ध्यान रख, इसका भी स्वाद जानते हो क्या? पति ने कहा धत तेरे की मानने लगा। एक बार ऐसा ही हुआ, एक आदमी गया किराने की दुकान में, बोले कुत्ते के बिस्किट मिलते हैं क्या? दुकानदार ऋषभदेव का था। उसने से ऊपर नीचे तक देखा और कहा यहीं खाएगा या घर ले जाएगा? ध्यान रखें, हल्के मूड में रहो जिंदगी में। हमारा मनीष गया, छिपरा है, अहमदाबाद में था, बाल कटाने गया, जाकर के बोला क्यों भाई, कभी गधे की हजामत बनाई है क्या? वो अहमदाबादी था, उसने कहा बैठ आज ट्राई करता हूं। क्या मानने बल्लू गए अपनी पत्नी को लेके बाजार। पत्नी ने कहा, बल्लू ने कहा जमाना बदल गया है, अब वो सबको हंसाता तो मेरा भी तो नंबर आता है। बल्लू ने पत्नी से कहा तू कहे तो एक कुत्ता खरीद ले। पत्नी ने ऊपर से नीचे तक देखा, समझ गए क्या? पत्नी ही ताली बजा रही है। ऊपर से नीचे तक देखा, बोले जब से तुम मिले हो किसी चीज की कमी नहीं है जिंदगी। ध्यान रखिए, मान्यवर, जिंदगी हल्के मूड में ही जिया करो। आपसे निवेदन है, समय आपका हो रहा है, पहला दिन है, थोड़ा लेट चलेगा। इनने लेट किया तो मैं भी करूंगा ना, क्योंकि वही तो मैं कह रहा हूं, जैसा करोगे, कल ऐसा नहीं करोगे नहीं तो पंडाल नहीं होगा, हम होंगे और कमेटी होगी। ध्यान रखना, मान्य। एक देवर था, उसकी एक भाभी थी। देवर भाभी को हमेशा छेड़ते रहता था। भाभी कैसी थी? एक आंख नहीं थी। अब नहीं थी तो भाभी क्या करे उसमें? तेरा भैया ही लेके आया तो क्या कर सकते हैं? वो जब भी देखे तो बोले भाभी कानी पिला दे पानी। छेड़ता था। देवर भाभी का रिश्ते छेड़ने का है। ओ भाभी दूध लेके आ। तो भाभी क्या बोले? दूध? जब मैं काणी हूं तो कहने की जरूरत क्या है?
बिहार में भी यही हुआ, पटना राजधानी में लालू जी एक दुकान पर गए, जाकर के उन्होंने बोला कि ये बंदर का फोटो कितने में दिया? दुकानदार बोला बंदर नहीं, आईना है। समझ गए क्या? ढंग से देख जरा, समझ में आ रहा? बोले भाभी काणी ला पानी। भाभी ने कहा पानी? छाछ मंगाए तो छाछ का पानी लाके देती थी मिला करके। बड़ा देवर दुखी हो गया, मेरे पास आया, बोले मेरी भाभी मेरा ख्याल नहीं रखती है, दूध मंगाओ तो छाछ का पानी लाती है। तो मैंने कहा क्यों? अरे बोली वैसे बहुत अच्छी है। लेकिन मैंने कहा जब वो अच्छी है तो तू गड़बड़ होगा, दो में से एक तो होंगे। क्या बोलता है तू भाभी को? बोले मैं बोलता हूं भाभी काणी दूध लेकर आ। तो मैंने कहा फिर क्या होता है? बोले दूध तो नहीं लाती, छाछ का पानी लेकर आती है। मैंने कहा आवाज थोड़ा सा भाषा चेंज कर दे। बोले क्या? मैंने कहा जाके बोलना ओ भाभी अच्छी, फिर मंगाना तू दूध क्या लाती है। गया घर में, ओ भाभी अच्छी। अरे उसने कहा अच्छी, ये निकम्मा कहां से सीख के आया ऐसी भाषा है? ये तो भाभी काणी ओ भाभी अच्छी, सबसे अच्छी मेरी भाभी, भाभी अच्छी दूध ला। भाभी ने कहा बैठ। अंदर गई, फ्रिज खोला, दही निकाला, उसको बिलोया, केसर डाला, शक्कर डाली, गुलाब जल डाला। कौन बोलता है आपको कैसे बनाना आती है लस्सी? क्या बर्फ डाला, लस्सी बनाई, देवर जी पियो लस्सी। अरे उसने कहा वो छाछ का पानी कहाँ है? भाभी ने कहा बेटा कहेगा भाभी काणी तो मिलेगा छाछ का पानी, और कहेगा भाभी अच्छी पीने को मिलेगी लस्सी। ध्यान रखना, मीठा बोलोगे तो मीठा पाओ। मान्यवर, महाभारत का युद्ध चल रहा है, कुरुक्षेत्र में सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। युधिष्ठिर उतरे अपने रथ से, वो जाकर के उन्होंने भीष्म पितामह को प्रणाम किया, गुरु द्रोणाचार्य को प्रणाम किया, कृपाचार्य को प्रणाम किया। कुरुक्षेत्र में शंखनाद होने वाला है। भीष्म को प्रणाम किया, पितामह तुम्हें प्रणाम करता हूं। भीष्म ने कहा कि विजयी भव पुत्र। दुर्योधन ने देखा कि ये लड़ मेरी तरफ से रहे हैं और विजयी भव का आशीर्वाद दुर्योधन युधिष्ठिर को दे रहे। कृपाचार्य को प्रणाम किया, कृपाचार्य ने कहा चक्रवर्ती भव पुत्र, चक्रवर्ती भव। द्रोणाचार्य को प्रणाम किया, उन्होंने कहा दीर्घायु भव पुत्र। दुर्योधन से रहा नहीं गया, रथ से कूद करके भागा। उसने कहा कि आप तीनों महान आत्मा है वीर योद्धा, आप मेरे साथ छल कर रहे हैं। भीष्म पितामह ने कहा कि दुर्योधन किस बात का छल है? बोले आप मेरी तरफ से तीनों लड़ रहे हैं, विजयी भव का आशीर्वाद उन्हें दे रहे हैं, यशस्वी का आशीर्वाद दे रहे हैं, दीर्घायु का आशीर्वाद दे रहे हैं। ये बताओ आप किसके पक्ष में लड़ रहे हैं? भीष्म पितामह ने कहा कि दुर्योधन तुझ में और युधिष्ठिर में इतना ही अंतर है। युधिष्ठिर आए, उन्होंने मुझे प्रणाम किया, और एक बात याद रख दुर्योधन, यदि युधिष्ठिर से पहले तू मुझे प्रणाम कर लेता तो मैं भी कहता दुर्योधन विजयी भव, ध्यान रखना। लेकिन तुमने आशीर्वाद लेना योग्य नहीं समझा, इसलिए ध्यान रखना। हे दुर्योधन, हम तेरे पक्ष में जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन हम खड़े तो धर्म के पक्ष में हैं और सत्य के पक्ष में हम जाकर खड़े हुए हैं। यदि दुर्योधन थोड़ा सा तुम्हारे अंदर दिलों को जीतने की कला आ जाती, अरे तुमने देश जीतने की कोशिश करते हो, लेकिन दिलों को जीतने की कोशिश यदि कोई करता है तो धर्मराज युधिष्ठिर कहलाया करता है। ध्यान रखिए, वाणी का महत्व है। आपसे निवेदन है,
24 घंटे जिस घर में रहते हो ना, मंदिर जाते हो महिलाएं, यहाँ जाते हैं मंदिर? मुझे तो लगता है कि ऋषभदेव में अधिकतर सभी मंदिर जाते हैं। जैन भी जाते हैं, अजैन भी जाते हैं, श्वेतांबर भी जाते हैं, दिगंबर भी जाते हैं, केसरियानाथ के चरणों में अपना माथा झुकाया करते हैं, आशीर्वाद लिया करते हैं। बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जाते हैं वो भी जाना शुरू करें। लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं कि मंदिर में जाते हो कितनी देर रुकते हो? मंदिर में कितनी देर? आधे घंटे, 1 घंटे, 10 मिनट, इससे ज्यादा तो नहीं रुकते ना। एक बात बताओ ऋषभदेव वालों, कि जिस मंदिर में तुम 1 घंटे रुकते हो, उस मंदिर को कितना पवित्र बना के रखते हो। वहां जूते पहन के नहीं जाते हो, वहां भगवान का अपमान नहीं करते हो, वहां गाली गलौच नहीं करते हो, वहां मारपीट नहीं करते हो, बड़ी विनम्रता से भगवान के दर्शन करते हो, और भगवान की शांति लेकर वापस लौटा करते हो। तो मैं पुलक सागर कह रहा हूं कि जब 1 घंटे भगवान के मंदिर में जाते हो, तो 1 घंटे मंदिर में कितनी पवित्रता रखते हो। लेकिन 23 घंटे जिस घर में रहते हो, उस घर को पवित्र क्यों नहीं बनाया करते हो? ध्यान रखिए, 23 घंटे जिस घर में रहना है, जो लोग 23 घंटे अपने घर को पवित्र बना लेते हैं, मैं पुलक सागर कहता हूं फिर उन्हें दुनिया के किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं हुआ करती है। कहा जाता है कि कठौती में मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि घर पवित्र कर लिया, घर महान बना लिया, तो एक बात याद रखना, जीवन अपने आप स्वर्ग जैसा बन जाएगा। एक ही निवेदन है, बात ही बात में विश्वास बदल जाते हैं, रात ही रात में इतिहास बदल जाते हैं। कोई पैदा तो करे अपनी जुबा में इतनी तासीर, अरे नर्म लहजे से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। ध्यान रखें, लहजा बहुत नर्म होना चाहिए, मिजाज बहुत नर्म होना चाहिए, आदमी के विचार बहुत सरल होना चाहिए, तो जीवन स्वर्ग बनने में ज्यादा देर नहीं लगा करती है। मान्यवर, आपसे यही कहूंगा, आज पहला दिन है, ज्ञान गंगा में डुबकी अभी नहीं, अभी गहराई में तो धीरे धीरे जाओगे, अभी तो किनारे आकर के बैठे हो। आज का यही मंत्र है कि वशीकरण, यदि कोई बोलो ऐसे बोलो ऐसे बोलो और इतना हंसो कि वो हंसी हंसी नहीं, भगवान का कीर्तन बन जाना चाहिए, प्रभु की भक्ति बन जाना चाहिए। तुम्हारा घर आनंद में, पर घर को स्वर्ग बनाओ। 15 दिन में मैं अब कोई मंदिर अंदिर नहीं बनाऊंगा, कोई तीरथ नहीं बनाना मुझे। एक बन गया जिन शरणम, बहुत बना लिए भगवान के मंदिर। आओ ऋषभ देव की धरती में अब घरों को मंदिर बनाने का प्रयास करें, जिंदगी को मंदिर बनाने का प्रयास, अपने हृदय में भगवान की स्थापना करो, जीवन तुम्हारा सार्थक और सफल हो जाएगा। मान्यवर, ध्यान रखिए, 5 फीट का आदमी और 2 इंच की जुबान, जब आप बोलते हैं ना, तो जब तक नहीं बोले तब तक आपके बारे में कोई आकलन नहीं हो सकता है कि आदमी कैसा है। लेकिन जैसे ही बोलता है तो पता चल जाता है। जुबान का ताला जब खुलता है ना, तो पता चलता है कि दुकान कोयले की है या हीरे की हुआ करती है। ध्यान रखिए, आपके शब्दों से पता चलेगा कि आपका व्यक्तित्व वाणी अंतरंग का परिचय दिया करती है। ध्यान रखना, बाहर की एक्सरे मशीन तो भीतर की हड्डियों के चित्र खींचा करती है, लेकिन वाणी वो एक्सरा मशीन है जो आदमी के चरित्र का चित्रण किया करती है। ध्यान रखिए, चरित्र चित्रण। मीठा बोलो। कितनी भी विषम परिस्थितियां आई, राम सदा मुस्कुराते रहे। राम का कभी रुद्र रूप नहीं हुआ, राम ने कभी महादेव जैसी भ्रुकुटी नहीं मोड़ी,
राम ने कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन आज भी दुनिया में हिंदू परंपरा के मंदिरों में जाकर देखना, राम के कैलेंडर और चित्र देखना, राम की मूर्तियों को देखना, राम हमेशा मुस्कुराते हुए दिखाई दिया करते हैं। ध्यान, ये राम का चरित्र है। विपरीत परिस्थिति में भी मुस्कुराना। देखो ना, अयोध्या में राम जी का बाल रूप कैसे स्थापित किया गया है। मुस्कुराता हुआ चेहरा उनका सारी दुनिया का मन मोह लिया करता है। ध्यान रखिए, श्री राम से सीखो कि मुस्कुराता चेहरा क्या होता है। वो जैनों के 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां जाकर के देखना, केसरिया नाथ की मूर्ति जाकर देखना, कोई केसर चढ़ाए या आंगी चढ़ाए या फूल चढ़ाए या दीवार कहोगे बंद कर, क्या वही चुटकुला सुनाता है। ये चुटकुले की जिंदगी है और एक संत की वाणी है। एक बार सुनो और सुनने का मन करता है, 1000 बार सुनने को मन करता है। सबको मालूम है क्या बोलेंगे हम, वो भी तुमको सब याद है, फिर भी बार बार सुनने को मन करे तो समझना वो संत की वाणी है जो जीवन को बदल दिया करती है। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। और कल से थोड़ा सा अपन सिस्टम व्यवस्थित करेंगे। अध्यक्ष जी, महामंत्री जी, अपन कर लेंगे, टेंशन मत लो, मैं हूं ना, है ना। और थोड़ा सा मुझे डिसिप्लिन अच्छा लगता है, नहीं तो ये तो राजस्थान की सभा है, जितने महाराज नहीं उतने श्रावक बैठे होते पंडाल स्टेज पर, लेकिन हमारे यहाँ स्टेज पर बिठाने की परंपरा नहीं, हम तो तुम्हें दिल में बिठाना चाहते हैं। ध्यान रखिए, वह सब रहेंगे। और आज की जो आरती की सौभाग्यशाली परिवार है, सेठ जी का परिवार, वह मंच पर पधारे। सेठ जी आए, सेठानी आए, पुत्र आए, पुत्र वधु आए, पौत्र आए, बस बहुत है और क्या है ना, ताकि तुम भी देखो और लोगों को भी तुम देखो। ज्यादा भीड़ होने से फिर दिखता नहीं है। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरु